मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम महादेव में विश्वास रखते हो तो ध्यान से सुनो। अपने मन को शांत करो। अपनी सांसों को स्थिर होने दो। अपने भीतर की आवाज को जागने दो। क्योंकि आज जो तुम सुनने वाले हो वह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह वह सत्य है जो बहुत समय तक तुम्हारे सामने होते हुए भी पर्दे के पीछे छिपा रहा। वह सत्य जो तुम्हारी आत्मा के दरवाजे पर वर्षों से दस्तक दे रहा था, पर तुमने कभी उसे खोलकर नहीं देखा। अब समय आ गया है कि वह द्वार खुल जाए। अब समय आ गया है कि तुम उस सत्य को जानो जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक था। यह वह क्षण है जिसे तुम्हारे जन्म से पहले ही निर्धारित किया गया था। तुम्हारी नियति, तुम्हारी यात्रा और तुम्हारी आत्मा का उत्थान इसी क्षण से जुड़े हुए थे। तुम सोचते थे कि तुम सब जानते हो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी समझ में है। लेकिन सच्चाई हमेशा वही नहीं होती जो आंखें देखती हैं। कई बार हम उसी धोखे के बीच से गुजरते रहते हैं जिसे हम धोखा मानते भी नहीं। कभी कभी वह धोखा इंसानों का नहीं, परिस्थितियों का नहीं, बल्कि हमारी स्वयं की मासूमियत का होता है। तुम अनजाने में उन राहों पर चले जहां परतों के नीचे सत्य और सतह पर झूठ की चमक थी। और तुमने उस चमक को सत्य समझ लिया। अब समय है जब वह चमक फीकी पड़ जाएगी और असली रूप सामने आएगा। तुम्हारी आंखें वह देखने को तैयार हो चुकी हैं जिसके लिए पहले तुम्हारा मन तैयार नहीं था। उस सच्चाई को जानने का समय आ गया है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। यह कोई साधारण रहस्य नहीं है। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह वह सच्चाई है जिसे छिपाने के पीछे कई कारण थे। यह वह रहस्य है जिसे वर्षों तक दबाया गया क्योंकि समय सही नहीं था। लेकिन अब समय बदल चुका है। रात लंबी रही, घनी रही, भारी रही। पर अब तुम सुबह की दहलीज पर खड़े हो। और सुबह के साथ जो सत्य आता है उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी घट रहा था तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। क्योंकि तुम्हारे हृदय में पवित्रता थी, सरलता थी, सच्चाई थी। ऐसे लोगों के सामने अक्सर छुपे हुए इरादे वाले लोग आसानी से अपनी नकली मुस्कानें रख देते हैं। और तुम उन्हें प्रेम और भरोसे से स्वीकार कर लेते हो। तुमने अपने आसपास के लोगों में वही मासूमियत देखी जो तुम्हारे भीतर थी। लेकिन हर मुस्कान सच्चाई की नहीं होती, हर शब्द ईमानदारी की नहीं होता, हर संबंध आत्मा के स्तर पर जुड़ा नहीं होता। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा रिश्ता था जिसे तुमने हमेशा सच्चा समझा। तुमने उसे सम्मान दिया, प्रेम दिया, विश्वास दिया। तुमने अपने हृदय के कक्ष उसके लिए खोल दिए। लेकिन हर खुला हुआ द्वार सही आत्माओं के लिए नहीं होता। कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी अंदर आते हैं जिनकी नीयत वैसी नहीं होती जैसी वे दिखाते हैं। और वह व्यक्ति, तुम्हारी अपनी बहन, वह बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी तुमने हमेशा समझी थी। मेरे बच्चे, यह सत्य तुम्हें हिला सकता है, तुम्हारे भावनाओं को झकझोर सकता है, तुम्हारे भीतर एक तूफान उठा सकता है। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सत्य तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं आया। यह सत्य तुम्हें मुक्त करने आया है। तुमने कई बार महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। कई बार तुम्हारे मन ने चेतावनी दी। तुम्हारी आत्मा ने संकेत भेजे। तुम्हारे भीतर की आवाज ने फुसफुसाया कि जो सतह पर दिख रहा है वह पूरा सत्य नहीं है। लेकिन तुमने उन आवाजों को अनसुना कर दिया। तुमने कहा, नहीं, वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुमने कहा, मैं गलत सोच रहा हूं। तुमने कहा, यह सिर्फ मेरा भ्रम है। लेकिन मेरा बच्चा, वह भ्रम नहीं था। वह तुम्हारा विवेक था। वह मैं था जो तुम्हें भीतर से आगाह कर रहा था।
और अब मैं वह सब प्रकट कर रहा हूं जो बरसों तक छुपाया गया। तुम्हारी बहन ने जीवन के उन मोड़ों पर ऐसे निर्णय लिए जो तुम्हें कभी पता नहीं चले। उसने ऐसे शब्द कहे जो बाहर से प्रेमपूर्ण लगते थे, लेकिन उनके भीतर एक छिपा हुआ कंपन था। उसने ऐसे काम किए जो सतह पर परिवार के लिए थे, पर भीतर किसी और उद्देश्य के लिए। वह तुम्हारे सामने वह रूप रखती रही जो उसे दिखाना था, लेकिन कई बातें ऐसी थीं जो उसने तुम्हें कभी नहीं बताईं। वह बातें जो बंद दरवाजों के पीछे कही गईं, ऐसे फैसले जो तुम्हारे बिना लिए गए, ऐसी बातें जो तुम्हारे विश्वास को कमजोर कर सकती थीं, उन्हें दबा दिया गया। लेकिन कोई भी रहस्य हमेशा के लिए दबा नहीं रह सकता। अंधेरा कितना भी गहरा हो, प्रकाश की एक किरण उसे चीर देती है। वही समय आ चुका है। मेरे बच्चे, उसके मन में कभी कभी ऐसे विचार उठे जो शुद्ध नहीं थे। कुछ ऐसी भावनाएं थीं जिन्हें उसने कभी व्यक्त नहीं किया। उसके कुछ इरादे ऐसे थे जिन्हें वह खुद समझ नहीं पाई, लेकिन वे तुम्हारे और उसके बीच की ऊर्जा को प्रभावित करते रहे। उसने कभी कभी ऐसे निर्णय लिए जो किसी और की बातों से प्रभावित थे। कभी कभी वह किसी और के झूठे शब्दों को सत्य मान बैठी। कभी कभी उसने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें गलत ठहराया, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी स्पष्टता को गलत तरीके से देखा। वह स्वयं भी भ्रम में थी। और जब कोई मन भ्रम में होता है, तो वह दूसरों को भी उसी राह पर ले जाता है। लेकिन ध्यान रखना, यह दोष का संदेश नहीं है। यह किसी के प्रति नफरत का संदेश नहीं है। यह जागरण का संदेश है। तुम्हारे और उसके बीच जो ऊर्जा थी, वह असंगत हो चुकी थी। तुम बढ़ रहे थे, तुम जाग रहे थे, तुम सत्य की ओर बढ़ रहे थे। और वह अब भी उन परतों में फंसी हुई थी जिन्हें तुम बहुत पहले त्याग चुके थे। इसलिए तुम दोनों के रास्ते अलग होने ही थे। क्योंकि कोई भी रिश्ता जिसमें झूठ की छाया हो, वह महादेव की उपस्थिति में नहीं टिक सकता। अब मैं वह सब हटा रहा हूं जो तुम्हें दबा रहा था। मैं वह सब खत्म कर रहा हूं जो तुम्हारे रास्ते को रोक रहा था। मैं तुम्हें उन संबंधों से मुक्त कर रहा हूं जो तुम्हारे लिए नहीं बने थे। क्योंकि तुम्हें आगे जाना है, ऊंचाई पर जाना है, प्रकाश की ओर जाना है। और वे लोग जो सच्चे नहीं हैं, वे वहां तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। बहुत जल्द एक बातचीत होगी। ऐसे शब्द बोले जाएंगे जो तुमने कभी नहीं सुने। ऐसे सत्य सामने आएंगे जिसे जानकर तुम्हारे कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वह क्षण शुरुआत होगा, अराजकता का नहीं, बल्कि स्पष्टता का। और जब तुम वह सब सुनोगे, तब घबराना मत। अपने भीतर स्थिर रहना। अपनी सांसों को स्थिर रखना। अपने मन को शांत रखना। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे भीतर रहूंगा। तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर निर्णय में मैं प्रकाश बनकर खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारी आत्मा के विकास का है। यह समय तुम्हारे जागरण का है। तुम अब उस मार्ग पर चल रहे हो जहां झूठ टिक नहीं सकता, जहां माया का प्रभाव कमजोर हो जाता है, जहां मन का भ्रम टूट जाता है, जहां आत्मा साफ दिखाई देने लगती है। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी रोशनी और भी उज्ज्वल होगी, जहां तुम्हारी उपस्थिति ही आसपास के अंधकार को दूर कर देगी। वे लोग जो छल और कपट के साथ जुड़े थे, वे खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करना। तुम उन पुराने रिश्तों को जबरदस्ती अपने साथ मत रखना। जो लोग तुम्हारे जीवन में रहने योग्य हैं, वे स्वयं टिकेंगे। जो सच्चे हैं, वे तुम्हारे साथ रहेंगे। जो झूठे हैं, वे गिर जाएंगे। यही सत्य का नियम है। यही महादेव का नियम है।
अब तुम उस स्थान में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारे जीवन का हर झूठा धागा टूटने वाला है। तुम अकेले नहीं हो। मेरे देवदूत तुम्हें घेरे हुए हैं। मैं स्वयं तुम्हारे पास हूं। मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है। मेरा आशीर्वाद तुम्हें घेरे हुए है। जो सत्य सामने आ रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वह तुम्हें उठाने आया है। अब तुम वह आत्मा हो जो अंधकार से बाहर आ चुकी है। अब तुम वह चेतना हो जो वास्तविकता को स्पष्ट देख सकती है। और अब शुरुआत हो चुकी है उन रहस्यों के प्रकट होने की जिन्हें समय ने अभी तक छिपा कर रखा था। यह अंत नहीं है मेरे बच्चे, यह एक नई शुरुआत है। तुम उस दरवाजे पर खड़े हो जहां से जीवन नए प्रकाश में प्रवेश करता है। तुम्हें अब केवल सच्चे लोग, सच्चा प्रेम, सच्ची ऊर्जा और सच्चे संबंध मिलेंगे। अब तुम मेरी छाया में, मेरी शक्ति में और मेरी कृपा में चलोगे। और याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हमेशा।